नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। यह नज़ारा किसी अफ्रीकी देश का नहीं, ना ही सीरिया और इराक जैसे अरब देश का है। यह नज़ारा है अमेरिका का। वही अमेरिका जिसे पूरी दुनिया सुपर पावर कहती है। वही अमेरिका जो बाकी देशों को सेकेंड वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड की कैटेगरी में बांटता है। आज वह खुद फोर्थ वर्ल्ड जैसी हालत में पहुंच चुका है। इस समय अमेरिका में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजलिस तक, यानी कि ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक हर तरफ दंगे प्रदर्शन हो रहे हैं। मीडिया में अभी सिर्फ लॉस एंजलिस की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन जहां भी ICE यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के ऑफिसेज हैं, वहां पर हालात बिगड़े हुए हैं। दरअसल पूरे विवाद की जड़ है ICE। दरअसल यह एक ऐसी एजेंसी है जो अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को पकड़कर उनके देश भेजती है। खासकर मैक्सिकन लोगों के खिलाफ ICE की कार्रवाई लंबे समय से जारी है। लॉस एंजलिस में मैक्सिकन मूल के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है और यह कहा जाता है कि इस शहर में मूल अमेरिकी लोगों से ज्यादा मैक्सिकन मूल के लोग ज्यादा रहते हैं। यही वजह है कि ICE के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सबसे ज्यादा यही हो रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का रवैया इस पूरे मामले में आग में घी डालने जैसा रहा है। आमतौर पर जब किसी देश में इस तरह के दंगे होते हैं तो वहाँ के नेता जनता से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं, समझौते की बातें करते हैं, लेकिन ट्रंप ने उल्टे तेवर दिखाए। उन्होंने शांति की अपील करने की बजाय मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगा, उन्हें हार्ड हिट करूंगा और उनके अकल को ठिकाने लगाऊंगा। उनके इस बयान ने प्रोटेस्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए ट्रंप ने लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड के जवान को तैनात किया। जैसे भारत में दंगों को काबू करने के लिए CRPF भेजी जाती है, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी नेशनल गार्ड प्रदर्शनकारियों को रोकने में असफल रहे हैं। कई जगहों पर तो दंगाइयों ने जवानों पर हमला भी कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ जवान तो अपनी जान बचाकर भागे हैं। लोकल पुलिस और नेशनल गार्ड ने हर संभव तरीका अपनाया, लाठीचार्ज से लेकर रबर बुलेट तक, टीयर गैस से लेकर गिरफ्तारी तक। लोकल पुलिस और नेशनल गार्ड ने हर संभव तरीका अपनाया, लाठीचार्ज से लेकर रबर बुलेट तक, टीयर गैस से लेकर गिरफ्तारी तक, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि अब खबर आ रही है कि ट्रंप आने वाले 24 घंटों में हालात का जायजा लेंगे और जरूरत पड़ी तो अमेरिकन मरीन को तैनात करेंगे। यह वही मरीन है जो आमतौर पर विदेशी युद्धों में भेजे जाते हैं, लेकिन अब उन्हें अपने ही देश में तैनात करने की नौबत आ गई है। ट्रंप लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जिससे गुस्साई जनता और उग्र हो रही है। सरकार से कम्युनिकेशन और सलूशन के बजाय ट्रंप बल प्रयोग की भाषा बोल रहे हैं। यह उनकी सख्त नीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि दंगे अब लॉस एंजलिस के बाहर भी फैल सकते हैं। यदि ट्रंप ने समय रहते अपने शब्दों को संयमित नहीं किया तो पूरे अमेरिका में एक और सिविल वॉर जैसे हालात बनने में देर नहीं लगेगी। अब एक बार कल्पना कीजिए, अगर यही सब भारत में हो रहा होता, अगर भारत सरकार दंगों को काबू करने के लिए CRPF को उतारती और बुलेट चलाती, टीयर गैस दागती, तो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, UN और तमाम तथाकथित मानवाधिकार संगठन भारत के खिलाफ बयानबाजी करने लगते और भारत को इंटॉलरेंस घोषित किया जाता। लेकिन जब यही सब कुछ अमेरिका में हो रहा है तो पूरी दुनिया चुप है। कोई अमेरिका से शांति की अपील नहीं कर रहा, ना ही वहां की दमनकारी रवैयों की आलोचना हो रही है। यह घटनाक्रम यह बताने के लिए काफी है कि अमेरिका दुनिया के बाकी देशों को लोकतंत्र और मानवाधिकार की नसीहत देता है, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो वही देश तानाशाही, दमन और हिंसा के रास्ते पर उतर आता है। आज अमेरिका की जो हालात है उसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि सुपर पावर कहे जाने वाले देशों के भी पैर डगमगाने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज, उनकी जुबान और उनका रवैया अमेरिका को एक गृह युद्ध की ओर ले जा रहा है। लॉस एंजलिस की सड़कों पे जो आग लगी है वह सिर्फ ईंट पत्थरों की नहीं, बल्कि अमेरिका के गुमान और दम्भ की जलती हुई तस्वीर है। अगर अब भी ट्रंप ने अपने बयान और रवैये में बदलाव नहीं किया तो यह आंदोलन अमेरिका को भीतर से तोड़ सकता है। तब यह साफ हो जाएगा कि सुपर पावर की चमक सिर्फ बाहर से होती है, अंदर से वह उतनी ही खोखली हो सकती है जितनी कि किसी तीसरी दुनिया की देश की सरकार। हालांकि अमेरिका के हालात पे आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके बताएं।